सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचनां दे अनुसार जिस भी जीव नूं ये मनुखी जामा प्राप्त होया है ते उस मनुख दी जिंदगी दा एक लक्ष्य मालिक ने मित दिता है कि जिवें समुंदर दे विचों भाप बन के पानी उड़दा है, परत के ओही पानी पहाड़ दे शिखर ते जाके वरसदा है ते छोटियां छोटियां बूंदां दे रूप विच एक ओ प्रवाह बन के किसे दायरे विच चल के दरिया दा रूप धारण करके जिस समुंदर तो विछड़िया है, परत के उसे पानी दी बूंद अपने शौ सागर दे विच लीन हो जाती है। कुदरत दा एक असूल है कि जो पानी समुंदर तो उड़िया भावें वो बर्फ रूप विच जम्मिया रहा, भावें वो पानी दियां बूंदां बन के डिग्गिया, परत के शौ सागर दी खिच ने उन्होंने अपने वल आकर्षित किया ते उस दे अंदर दी खिच पानी दियां बूंदां नूं परत के सागर तक लै गई। इसे तरह ही जदों असीं देखने हैं कि जमीन दे उत्ते हवा चले, खनेरी चले, मिट्टी जां गर्द जमीन तो उड़ के आसमान भी जाती है, कई दिन उस मिट्टी दे कण आसमान दे विच मंडरांदे ने, घूमदे ने, पर एक दिन ऐसा आउंदा है कि धरती दी खिच परत के ओ रेत दे उस मिट्टी दे जर्रे, मिट्टी दे कण जिहड़े ने उन्हां नूं परत के फिर अपने वल लै आंदी है। साहिब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच किरपा कीती ते ये केवल सिख लई नहीं, हर मनुख मात्र दे लई है। इस करके पहला मैं शब्द अर्ज किया है कि जिस जीव नूं मनुखी जामा मिल गया, जिस नूं मनुखा शरीर मिलिया है, साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं उस दी जिंदगी का कोई मकसद है, ਉਹਦੇ जीवन का कोई प्रयोजन है, ते हजूर ने उस प्रयोजन नूं, उस मकसद नूं अमृत गुरबाणी दे विच दर्ज किया ते आपां रोज ये बचन पढ़ते सुनने हैं कि चिरंकाल ये देह संजरिया, जे ये मनुखा जामा मिलिया है ते अगली तो के मिल जगदीश मिलन की बरिया कि ये वारी तेनू जगदीश नूं मिलदी है। आपां हजूर दे अमृत बचन पढ़ने गुरु तेग बहादुर जी दे। साहिब कहते फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। कितना समा घूमन तो बाद ये देह मिली ते तेरा मकसद उस साईं दे चरनां विच लीन होना है। हजूर ने इसे तरह अमृत गुरबाणी दे विच रोज आपां जो बचन पढ़ने हैं कि भई प्राप्त मानुख दे गुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। तवज्जो दो जी मैं अर्ज करनी चाहना कि अमृत की दात सतगुरु ने क्यों दी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच हर मनुख नूं गुरु नाल जुड़न की प्रेरणा क्यों दी गई। बेनती कर रहा, पहली गल आखिर ये शरीर मिलिया है, कोई ना कोई ਇਹਦਾ मकसद है। साहिब ने शब्द वरते गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, जस कह दिता तेनू परमात्मा नाल मिलन दा मौका मिलिया, ए तेरा अवसर, ए तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, समा कह दिता, वारी कह दी, मालिक ने एक तेनू मौका दे दिता। शब्द ए वरते ते हुण कुदरती तौर ते सवाल उठदा है कि मनुखा जन्म दा मकसद केवल खाना, केवल पीना, केवल दुनिया दे अंदर सुख आराम हंडा के नहीं चले जाना। आखिर जेड़ी मालिक ने शरीर दिता है, समा किसे दा वक हो सकता है, कोई 70 साल जी के जा सकता है, कोई 50 साल जी के जाएगा, कोई 40 साल, कोई 20 साल, कोई 5-10 साल। आखिर जितना भी समा मालिक ने दिता है, ये समा किसे लेखे विच जां किसे मकसद लई सानू मिलिया है। ते जे केवल तां केवल यही गल हुंदी आए आ संसार ते खादा पीता परिवार विच रहे, कुछ दुनिया दे धंधे कीते ते संसार तो चले गए, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक तुक कही, कहंदे ने खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना,
शरीर लैके खाना पीना हसना सौना सब कुछ चेते है। एक बंदे नूं ये गल भुल गई कि जे जन्म होया ते मेरी मौत भी जरूर होनी है। खाना पीना हसना सौना बिसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। खसम नूं विसार दिता ते साहब ने उसनूं शरीर नूं उस जीवन नूं सुनहरी मौका नहीं कहा। फिर वो शब्द वरते ने त्रिग जीवन नहीं रहना। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना, आखिर ये समा ये मौका किसी चीज लिए किसी मकसद लिए मिलिया है। होर सुखैन तरीके नाल समझ लीए। भाई साहब भाई गुरदास जी होना ने ना अपनी पवित्र रचना दे विच इस गल नूं समझाउण दे लई कि जन्म तो बाद केवल दुनिया विच जी के मर जाना ये मनुख दी जिंदगी नहीं। जन्म तो बाद मौत आउण तो पहला पहला अपनी मंजिल ते पहुंच जाना ही मनुख दी जिंदगी है। ध्यान दिया जी। भाई साहब ने समझाने लई कुछ प्रमाण दिते ने कि आखिर इस मनुखा देही दा प्रयोजन की। भाई साहब ने उदाहरणा साडियां जिंदगी में जो आपां घरां विच वरतने ओही लईआं ने। भाई जी कहंदे ने, भाई गुरदास जी कहंदे ने घर विच बच्ची दा जन्म हुंदा है ते माता पिता उन्हां नूं शुरू तो एक जन्म तो लैके अंदर एक जरूर ये चिंता बैठ जाती है कि मालिक कृपा करी कि पाक दामन ये बच्ची अपने घर नूं चली जाए। उस बच्ची नूं पढ़ाया भी जाता है, उस बच्ची नूं लिखाया भी जाता है, उस बच्ची नूं कड्ढण परोण दी जाच भी सिखाई जाती सी। पर नाल एक शब्द कहना, जे बच्ची ने काम ना करना ते मां ने कहना धीए इस घर विच तां तेरा लाड देख के मैं तेरे काम कर दियांगी, तेरियां भरजाइयां तेरे काम करनगियां। पर एक गल याद रखी, इस घर विच तां तेरे लाड करके तेनू कोई नहीं झिड़कदा। काम कर चाहे ना सिख, पर याद रख सौहरे घर कीमत उन्हां दी पैंदी है ਜਿਹੜੀਆਂ गुणां दा दाज अपने नाल लैके जांदियां। मैं बेनती करनी चाहना कि सतगुरु ने अमृत की दात क्यों दी, गुरु के चरणा भी जान की लोड़ क्यों है। भाई साहब कहते ने अपने घर विच मां लाड़ देखदी है, पिता लाड़ देखदा है, भरा लाड़ देखते ने। रोटी पकाए ना खाए ना कड्डे परोए ना तां भी वो लाड़ नाल सब कुछ जर लैंदे ने। पर कह लगे देखती है पेके घर विच लाड चलते ने, सौहरे घर विच लाड नहीं, उथे केवल गुणा वालियां दी कदर पैंदी है। भाई साहब कहंदे ने बंदिया असल विच ये संसार तेरा पेका घर है। मत समझी कि जेड़े भैन भरा अज नाल ने मरण तो बाद सौहरे घर इन्हां ने साडे नाल जाने। जेड़े टकियां ते तू मान करी बैठा है, मत समझी ये टके भी तेरे नाल जाने ने। हकीकत यही टके भैन भरा तां दूर दी गल, जेड़ा शरीर तू लैके आया है इस शरीर ने भी उस घर नूं नहीं जाना। आखिर जिस जिंद ने जाना है इस जिंद नाल जान वाला ते कोई चाहिदा है ना। क्यों गुरु धारण किया जाता है, क्यों अमृत की दात लैनी है। ते अज मैं यत्न करना विशा रखे है गुरु पदवी, गुरु की जरूरत ते सतगुरु ने किवें ये मर्यादा सानू बख्शी। साहब कहते ने पेके घर कम कीमत लाड करके चल जाता है, सौहरे घर कदर गुणा नाल पैंदी है। इस संसार विच धंधियां नाल वाह वाह मिल जाएगी, पर जदों मालिक दे घर जाना है उदों केवल ये पुछया जाता है कि तेरे कोल गुरु शब्द है, तेरे कोल गुरमंत्र है, तेरी जिंद दा सहारा गुरु तेरे नाल है। भाई साहब ने दूसरा वचन किया, कहने जिवें बच्ची सौहरे करके गुणा करके जानी जाती है। मनुख व्यापार करन जाता है परदेश विच, दो पुत्र इकट्ठे तोरे ने अपने घरों एक मनुख ने। कहने जेड़ा पुत्र पूंजी नूं खर्च के कुछ अपने नाल कमा के ले आए उन्होंने लोग सपुत्र कह के सत्कार देंदे ने, ते जेड़ा बाप दी पूंजी नूं भी तबाह करके आ जाए हकीकत है जे उस बंदे नूं कदी सत्कार नहीं जी मिलदा, उन्होंने कपुत्र कहा जाता है। आखिर इस धरती ते आए हैं, सवासां दी पूंजी मालिक ने दिती है। ते मेरे धन गुरु नानक साहब जी कहंदे ने जे तां उस बापू दी पूंजी नूं लैके जिंदगी विच कुछ खट के कमाई करके नाम दे भंडारे भर के गयो ते बापू परेशान होवेगा, ते जे सवास भी तबाह करके आ गयो पल्ले भी कुछ ना होया। ते सजना जे पुत्र कमा के ना जाए
ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਕਾ ਘਾਰੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਦਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਣੀ ਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਓ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਖਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹਿਰ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ, ਵਿਆਹੇ ਸੁਸਰਾਰ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੈ ਮਾਨੀਐ, ਬਨ ਚ ਬਿਹਾਰ ਲਗ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਈ ਹੈ ਸਪੂਤ ਲਾਭ ਲਬਤ ਕੈ ਆਨੀਐ, जैसे तो रण समय पर दल में अकेलो जाए, जीत आवे सोई सूरो सो भट बखानिए, अगली तो कदी ना भुलियो क्यों अमृत छकना, क्यों गुरु दे नेड़े लगना। भाई साहब कहन लगे मानस जन्म पाए चरण शरण गुर, मनुखा देही मिले ते बंदा गुरु दी शरण विच ना जाए ते फिर उस शरीर दा लाभ भी कोई। अगे अर्ज करनी है कि गुरु दी शरण क्यों जरूरी है। भाई साहब ने शब्द वरते मानस जन्म पाए चरण शरण गुर, साध संगत मिल गुरद्वार पहचानिए, जे संगत विच आके गुरु दी शरण विच चला जाए ते सच जानी मालक दे घर दी तेनू समझ पै जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब कि गुरु तो बिना पार उतारा नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वाले सिखो, मैं इस करके बेनती कर लगा कि अमृत सानू अंदर दा जीवन देण वाला है, अमृत साडे अंदर रोम रोम विच रचन वाली दात है, ते सच जानो इसे अमृत ने सानू नाम दे नाल जोड़ के प्यारे वाहिगुरु दे घर विच प्रवान करा देना है। हुण मनुख इकल्ला इनू कोई दिसदा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने एक विधान है रब दे घर दा, जे असीं कहीए कई वारी असीं सियाणप वरतने आ कि जदों असीं बाणी पढ़ लैने आ, जदों संगत भी चले जाने आ, फिर की लोड़ है गुरु वाले बन दी। मैं ये बेनती जरूर करनी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द तो बाहर जाके नहीं। पहली गल हजूर ने कहा कि गुरु तो बिना साईं की प्राप्ति नहीं। आसा की वार असीं पढ़ने, मैं कहना पहले दे 3 श्लोक ने पहली पौड़ी दे, कदी उन्हां दे अर्थ करके देखो। इन्हां 3 श्लोकां विच ताने साडे 3 सवालों के उत्तर दिते गए ने। हर बंदे दे 3 सवाल ही, जदों कोई गुरु नेड़े आउंदा है पहला सवाल यह हुंदा है कि मैं गुरु कोल जावांगा, सतगुरु वाला बनागा ते मेरी जिंदगी भी तब्दीली की आवेगी। दूजा सवाल हुंदा है कि देखो लोग कितना ज्ञान हासिल कर गए ते तुसी अजे भी गल्लां पुरानियां करदे पए हो कि गुरु वाले बनो, अमृत छको, सतगुरु के ककार धारण करो। ते तीजी गल कीती जांदी जे गुरु धारण ना करिए ते तां की है। देखो 3 ही साडे सवाल ने, एक एक विषय वाल आपां तुरना। पहली गल ये कि गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी गुरु की पदवी है ना, वो खारी सारी मनुख दी नहीं, क्योंकि शब्द की कई बार लोग दुरवरतों करते हैं। गुरु है कि धन गुरु नानक साहब ने बड़े प्यारे बचन कहे ने, 3 पौड़ियां आसा की वार दियां, वो मैं प्रमाण वजों अर्ज करनियां ने। साहब ने पहला बचन किया है, कहते ने एक गल चेते रखी, साईं दे दर तक पहुंचण लई केवल गुरु दा ही एक दर है जिहदे विचों निकल के रब दे दर तक जाया जा सकदा है। गुरु दे दर तो बिना रब दा दर कदी प्रवान हुंदे, ये हकीकत है ते शब्द तो बाहर नहीं।
जे कोई कहे मैं सीधा रब तक पहुंच बना लांगा, साहब कहते ने 100 दर तेरी मंजिल है, पर याद रखी 100 दर मिलता ही उन्होंने है ਜਿਹੜੇ गुरु दर विचों निकल के जाते हैं। ताई हजूर ने बचन किया बिन सतगुरु किना ना पायो। अज तक कहते ने सतगुरु तो बिना किसी नूं साईं की प्राप्ति नहीं कोई। बिन सतगुरु किना ना पायो, बिन सतगुरु किना ना पाया। ते महाराज सतगुरु की है उत्थे फिर हजूर ने जिहड़ी अगली तोक कही है उहनूं समझिए। कहते ने जिस रब नूं तू पाना चाहना है सच जानी वो सतगुरु विच आप बैठा है ते आप बोल के कहता पिया जे साईं दे दर तक जाने ते सतगुरु दी चरण शरण विच आउणा अत जरूरी है। बिन सतगुरु किना ना पायो, बिन सतगुरु किना ना पाया। सतगुरु विच आप रखियोन, आप रखियोन दा अर्थ ये वे कि अपने आप नूं सतगुरु विचों ना समोया, सतगुरु विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। पर दातार कि सतगुरु हर एक नूं मिल जाते ने, मेरे दातार कहंदे नहीं होए। असल विच ए रब दी नदर दी खेड है। हजूर ने शब्द वरते नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुरु पाया। जे तेरी नदर हो जाए ते दाता पूर्ण सतगुरु मिलता है। ते जदों सतगुरु मिले ते ओ की करदे ने ए जियो बहुते जन्म भ्रमिया तां सतगुरु शब्द सुनाया। गुरु शब्द सुना के इस भटकदी कोई जिंद नूं साईं दे चरनां भी जोड़ देंदे ने, गुरु तो बिना नहीं। कहने लगे जियो बहुते जन्म भ्रमिया तां सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुर जेवट दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया। कि दुनिया दे लोगो ध्यान नाल सुन लवो कि सतगुरु वर्गा होर कोई दाता नहीं। ते मैं बेनती करा जे असी आम बंदे दी गल ते भरोसा ना करिए। एक पासे कहने धन गुरु नानक साहब दाता जी तुसी साडे गुरु हो ते जो बचन गुरु नानक साहब कहंदे ने उन्होंने भी आप मनन तो इनकारी हो जाइए। यदा मतलब जबानी कलामी गुरु मनन नूं तैयार हाँ पर अंतर आत्मे तो गुरु की गल मनन नूं तैयार नहीं। साहब कहते ने सतगुरु तो बिना किसी नूं मिलिया नहीं, सतगुरु विच ओ आप बैठा है। खजूर ने फिर एक बचन खोल के आसा की वार दी पौड़ीए कह लगे सतगुर विचों वारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन नेत्री दिया। इन्नी जगत कह लगे जिन्हें कृपा करके मैनू ज्ञान का सुरमा दिता, अपनी रहमत कर दी। ते सतगुरु तो बिना सतगुरु विचों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। जिस गुरु नूं मिल के सतगुरु दे नाल चरना भी जुड़ के प्रभु की संभाल हुई, जिन्हें ज्ञान का सुरमा दिता ते सतगुरु एक बोहित नजर आया। गुरु बोहित तो बिना रब दा पार वाला पासा पाया ही नहीं जा सकता। सतगुरु गुरु गुरुदेव जां मुर्शद शब्द वरत लीए। गुरमत ने गल पर पक करा दी है कि साईं दे दर ते केवल जा ही हो सकता है जिन्हें सतगुरु दे चरना का आसरा लिया। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना कि गुरु तो बिना अध्यात्मक जीवन कमाया नहीं जा सकता। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच दातार ने प्रमाण दिते ने। कहते ने एक हुंदा ज्ञान बाहर दा, बाहर दा ज्ञान बाहर की लियाकत पुस्तकां नूं पढ़ के केवल तां केवल बाहर पढ़े लिखे लोगों की संगत करके मिल सकती है, पर जिहड़ा आत्मक जीवन है वो गुरु तो बिना कदी नहीं मिल सकता। साहिब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच बख्शिश की है कि गुरु तो बिना आत्मक जीवन नहीं। कई बारी आप समझने हैं कि की आ बाहर के लफ्ज़ां नाल बाहर के ज्ञान नाल सानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। खजूर ने बाणी विच 2-3 प्रमाण दिते ने। कहंदे ने पहली गल कि बाहर का जिहड़ा अकल का ज्ञान है, अकल के ज्ञान नाल अम्यों रस नहीं चखिया जा सकता। अंदर का जो ज्ञान है, आत्मक जीवन है, वो सतगुरु दे दिते कोई शब्द द्वारा ही चखिया जा सकता है। फिर सतगुरु ने प्रमाण दिते ने। कहंदे ने बाहर का ज्ञान तो इस तरह है कि जिवें बाहर कोई मनुख चानन कर देवे, अंधकार होवे, दीवा बालदा चानन हो जाए, सूरज चढ़े ते किरणा वो हनेरे नूं खत्म कर देन, चंद्रमा दी चाननी जिहड़ी है अंधकार नूं खत्म कर दे। पर धन गुरु अंगद साहिब कृपालू कहंदे ने बाहर हज़ारां सूरज चढ़ जाण, सैकड़े चंद्रमा आसमान ते आ जाण, पर अंदर दा चानन केवल तां केवल गुरु दे सकदे ने। गुरु तो बिना बंदे दे अंदर कदी चानन हो ही नहीं सकता।
सतगुरु गुरु अंगद साहब के शब्द असीं पढ़ने आ ते रोज ये शब्द पढ़िया जाता है, जे 100 चंदा उगवह। श्लोक है आसा की वार दा दूजा, ते दूजे श्लोक तो विचार शुरू की है कि कहते जे सैकड़े चंद्रमा आ जान, हजारां सूरज चढ़ जान, पर गुरु तो बिना हनेरा है। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, पर प्यारे एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। इन्ना चानन होने के बावजूद भी गुरु तो बिना हनेरा है। सतगुरु ने देखो साडे अज दे सवालों का उत्तर भी बाणी भी दिता है, क्योंकि असीं कई बार सोचने आ मनुख अकल दे बुद्धि के तल ते बहुत अगे निकल गए, दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई है। ते वो सफर जिहड़ा असीं कई महीने कई सालां विच करदे सां, अज इन्नी को बंदे दी अकल ने काम कीता कि कई सालां दा सफर कुछ कु महीनों विच तय हो सकता है। सच जानो महीने भी नहीं, कुछ कु दिनां विच, दिन भी की कुछ कु घंटियां विच कई सालां दा सफर तय कर सकता है। ते दातार जी कहते हैं अगे मनुख की रसाई सी केवल धरती तक, कि धरती दे एक खिते तो चलिया ते दूसरे खिते ते पहुंच सकदा सी। पर याद रखी मना कि बाहर दी तू दुनिया बिल्कुल छोटी कर दी। जेड़ा सफर सालां दा सी वो घंटियां विच तय कर लिया, जेड़ी गल अगे तू कई महीनियां विच दूजे कर पहुंचांदा सैं एक खिंड विच पहुंचा दी। पर याद रखी बाहर दे सफर अकल नाल छोटे हो सकते ने, पर अंदर दा सफर अपनी अकल नाल नहीं। अंदर दी मंजिल केवल गुरु की कृपा नाल मिलदी हुंदी है। साहब कृपालू जी ने प्रमाण दिता है बाणी विच, कहंदे ने मनुख इन्नी को तरक्की कर जाएगा कि अख झमकण दा समा किन्ना कु हुंदा है। अजे तां केवल ये चंद्रमा ते मंगल दे ग्रह तक अपनी रसाई पिया बनांदा है। साहब कहंदे ने अख झमकण दे समय विच बंदा सैकड़े आसमान ऊपर जा सकेगा। अख झमकण दे समय विच सैकड़े आकाश देख के आ जाएगा। पर कहंदे ने बाहर दा सफर अख झमकण विच तू सैकड़े आसमानां दा तय कर लेगा, पर अंदर दा शब्द गुरु तो बिना नहीं। अंदर दा सफर करनगे जिन्हां उत्ते गुरु की नजर होवेगी। साहब ने शब्द वरते ने, कह लगे परमाणु परजंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है। कि जे तू छोटा जिहा अणु भी बन जाए, परमाणु बन जाए, ते अख झमकण विच कई दीप कई आकाश घूम के आ जाए, पर प्यारिया बाहर दे सफर अकल नाल हो जाते ने, अंदर दी मंजिल गुरु तो बिना नहीं मिलती। परमाणु परजंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है, गाछेन नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्धते। गुरु तो बिना साधु तो बिना अंदर दा मुकाम कदी नहीं मिलता हुंदा। बाहर अकल नाल चानन मिल सकते ने, पर अंदर दा सुख गुरु तो बिना नहीं। सतगुरु ने एक बचन होर कीता है, धन गुरु अंगद साहब दी शब्द हुंदा है, हजूर ने मेहर कीती है। कहंदे ने कि बंदिया कदी सोच, ये शरीर तां तेरा एक घर दी तरह है। कहंदे ने मन इहदे उत्ते छत पिया है, तन इहदे ते छत है, मन एक कोठा है। कहंदे ने अंदर एक खजाना पिया तेरे नाम दा, पर जे तू सोचे मैं अपनी अकल नाल अपनी बुद्धि अपने ज्ञान नाल उत्थे पहुंच जावां, कहंदे ने उस खजाने तक तू नहीं पहुंच सकदा। शायद पिछली बारी अर्ज कीती होवे, डॉक्टर भाई शेर सिंह कश्मीर वाले उन्होंने बड़ी सोहनी एक उदाहरण दी सी। जेड़े सज्जन कई बारी कहंदे ने कि लो जी शब्द तो बिना बाणी तो बिना नाम तो बिना असी अपने अंदर नूं खोज नहीं सकते। वो बड़ी सोहनी गल कहंदे सन। वो कहंदे ने कि सूरज दियां किरनां विच भी चानण है, पर मत समझो कि जो कुछ है सूरज दियां किरनां ही ने। इस सूरज दे चानण तो अगे भी कोई चानण है। ते उदाहरण वो केड़ी दित्ती सी, कहंदे ने बच्चे दी खत दी तली ते उन्होंने शब्द वरतिया सी कि कुछ पैसे रखे होण, एक टका ही रखिया होवे, आपां शब्द वरत लीए एक सेंट ही रखिया होवे। कहंदे ने बच्चा उस सेंट नूं चुक के अपने मुंह विच पा जाए, उस टके नूं जां उस पैसे नूं बच्चा खा जाए, ते जदों अपने पेट विच उहनूं निकल जाएगा, कहंदे ने जिन्नी देर तक वो टका हथ दी तली ते है, जे दीवे दे चानण विच देखो ते तां भी वो दिस पाएगा, जे सूरज की रोशनी विच तको ते तां भी वो दिस पाएगा। पर जदों वो बच्चे दे पेट भी चला गया
ते जिन्ना मर्जी पेट को दीवा बाली जाओ, पता नहीं लगना वो पैसा है किथे। मैं बेनती कर लगा, क्यों अमृत की लोड़ है? गुरु के चरणों में क्यों जुड़ना है? केवल बाजमुखी बिरती तक सीमित नहीं, वो टका दीवे दे चानने बाहरों दे सकता है जे खत की तली ते वे सूरज की रोशनी में तली ते रखिए ते दे सकता है। पर एक गल याद रखिए कि कह दिए भी दीवे तो अगे, सूरज तो अगे चानन ही कोई नहीं। कहन लगे चमड़ी तो थले जो उस टके नूं वेखना है ते एक्सरे है, वो किरणा ने एक्सरे दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ पेट विच गई कोई चीज ਨੂੰ भी तस्वीर ਲਈ बाहर प्रगट कर ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अकल सूरज ਦਾ ਚਾਨਣ ही ਤੇ गुरु ਦਾ शब्द ਜਿਹੜਾ ਉਹ अंदर ਦੀ ਤਹਿ तक ਜਾਣ ਵਾਲਾ मानो एक्सरे ਦੀ तरह काम करदा है। ਹੁਣ देखो बाहर ਦਾ सूरज ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ है, पर अंदर ਦਾ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ गुरु ਦੇ ਸਕਦੇ। गुरु अंगद साहब ने शब्द वरतिया, कहन लगे मनुख ਦਾ तन एक कोठे की तरह है, ਇਹਦੇ अंदर मन पिया है। शब्द वरते एक किवाड़ लगा है, माया का ताला लगा है ते अज दा नहीं कई जन्मां दा है, ते उस ताले की चाबी केवल गुर मंत्र है, ते ओ जिहड़ा गुरु की शरण में जाके लिए, गुरु तो बिना अंदर दा ताला कोई खोल ही नहीं सकता। गुरु अंगद साहब ने शब्द वरते ने कि गुर कुंजी पाहू निवल मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी खत, किसे होर कोल चाबी नहीं कि तेरे अंदर दे किवाड़ नूं खोल सके। जिहड़ी मैं बेनती कर रहा वां कि जेसो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। साहब कहंदे चाबी केवल गुरु दे कोल है। ते जदों असीं अमृत बचन पढ़ने आ, हजूर ने एक शब्द कहे, कहन लगे गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना अंदर दी समझ नहीं पैंदी। हुण धन गुरु नानक साहब इस संसार ते आए, विचार आरंभ तो करनी है। कई बार असीं कहने जी पहलियां सिखां अमृत छकिया सी। साडा सवाल हुंदा है पहलियां की छकिया अमृत, हुण किहा जांदा है अमृत छको। देखो धन गुरु नानक साहब बारे ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ने गवाही ਦਿੱਤੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। ध्यान दिया जी, वो जो पठाया गया है ना, पहली गल कि गुरु नानक धुर तो गुरु बन के आए ने, उन्होंने इस संसार विच गुरु धारण करन दी लोड़ ना पई। क्योंकि कई सज्जन एक यत्न करते हैं कि कुछ कु आदमियां नूं कईयां ने लिख दिता कबीर जी गुरु सन, किसी ने मुसलमान कोई फकीर लिख दिता। पर हकीकत ये वे कि गुरु नानक साहब धुर दरगाह तो गुरु आप बन के आए। गुरु की पदवी, गुरु का पद तो दरगाह मिलिया। ते भाई साहब ने शब्द वरते कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। ते महाराज जदों गुरु आए तो उन्होंने सिखां नूं किवें जोड़िया, ते भाई साहब ने अगला वचन कह लगे चरण धोए रह रास कर, चरना अमृत सिखां पिलाया। कि धन गुरु नानक साहब के चरणों नाल जिहड़ा सिख जुड़िया है, गुरु नानक साहब कृपालू का चरना अमृत बाणी के मुताबिक जिन्हें सिक्ख्या लैनी सी, जिन्हें दीख्या लैनी हुंदी सी, वो सतगुरु के चरणों विच आउंदे सन। ते सारे विद्वान ये मनदे ने। ते भाई साहब की रचना विचों मैं 2-3 प्रमाण जरूर साझे करने ने इस गल के शंके लई कि उदों सिख अमृत छकदे सन, उदों चरण पौल चरण ओदक भाई कान सिंह नाभा होरां ने शब्द पग पौल भी वरते हैं। चरण धोर रहे रास कर, कहंदे गुरु साहब के चरण धो के सिख नमस्कार करते सन। चरना अमृत सिखां पिलाया, धन गुरु नानक साहब के चरना अमृत सिखां नूं पिलाया जांदा सी। एक वचन भाई साहब ने होर कीता है, कहन लगे गुरमुख सुख फल पिरम रस, चरण अमृत लै सिख पिलावे। कि जिन्हें अम्यो रस तक जाना सी, उन्होंने गुरु का चरना अमृत लेना पैंदा सी। भाई साहब ने तीजा प्रमाण दिता है, कहन लगे प्यारे कि चरण ओदक लै उच मन, खौमे दुबदा रोग गवाए। कि जिन्हां दे अंदर दे खौमे दे दुबदा दे रोग दूर होए, उन्होंने गुरु कोलों चरना अमृत की दात लई। ते जिन्हां चरना अमृत लिया उन्हां सिखां दा जीवन कैसा सी। मैं अगे चल के बेनती करना,
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਵਾੜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਵੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਗਿਆਸਾ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਗ ਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਦਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਬਬ 100 ਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ
लोहे दीयां चीज़ां बनाने वाला सज्जन भट्ठी विच कोले पांदा है, उस कोलियां नूं अग लांदा है ते परत के लोहा जदों रखदा है ते अग दे भांबड़ बलदे ने। कोलियां दी अग दा सुभाअ है कि उस लोहे नूं भी वो लाल कर दिंदी है। हजूर ने बाणी विच उदाहरण लै लई, कहंदे ने कुछ लोहा ऐसा है जिहड़ा गर्म होण तो बाद ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਹਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਨੂਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਕੰਮੇ ਮਨੂਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੜ ਜਾਏ ਨਿਕੰਮਾ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਸੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। मैं बेनती सिर्फ करनी चाहना जेड़ी कि गुरु दे चरणा भी जुड़ना केवल बाजमुखी बिरती तक सीमित नहीं, एक अंदर दी बड़ी वड्डी तब्दीली है। अमृत दी दात लैनी, सतगुरु ने शब्द वरते ने, कहने लगे काया आरन मन विच लोहा, पंच अग्न तित लाग रही, कोयले कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई, पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुरु मिले तनेहा। हुण शब्द गुरु मिले के है, ये नहीं कहा भी सीधा रब नूं अपने आप मिल जाए, ये बाबे नानक दे शब्द ने। कहने लगे जे गुरु मिले तनेहा, ते महाराज गुरु देंदे की ने, कहने लगे एक नाम अमृत ओ देवै, कि सतगुरु नाम अमृत दी दात देंदे ने, ते परत के हुंदा की है साहब कहते ने अंदर तृप्त हो जाता है कि भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुरु मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक तृष्टस देहा। अंदर तृप्त हो जाता है जो पूरा गुरु मिलता है। जे 63 साल के बजुर्ग नूं जिहदी जिंदगी दे 6 दहाके निकल चुके ने, जे ओदा गुरु तो बिना नहीं सरदा, तो बंदिया तू तां कई जन्मां दा साईं तो विछड़िया कि तेरा गुरु तो बिना साईं दे घर भी सर जाएगा, गुरु तो बिना तेरे अंदर नूं टिका मिल जाएगा। फिर दूसरी कृपा सतगुरु ने की कि जदों चरना अमृत की दात दी है। हुण बाबा अमरदास 60-63 साल की उम्र का जिक्र विद्वान करते हैं, कोई 60 कहता, कोई 62 कहता है। हुण 63 साल का बजुर्ग आउंदा है ते तकरीबन उस उम्र विच लोग अपनी जिंदगी के सारे काम मुका के वेले हो जाते कि हुण सुख नाल दिन बतीत करांगे। मैं कहना गुरसिੱਖੀ की खेड बड़ी न्यारी है। गुरमुखो जिस उम्र विच लोग घर विच आराम करते हैं, उस उम्र विच बाबे ने सिੱਖੀ का सफर शुरू किया। 63 साल की उम्र के बजुर्ग आए ने, धन गुरु अंगद साहिब के चरणों विच पहुंचे ने। उस दिन एक शब्द कहा सी, कहने लगे अगे आया बड़ी वरी, पर कुड़माचारी का नाता लैके सिख ते गुरु का नाता केवल खून का नाता नहीं, सच जानो सिख ते गुरु का नाता अंदर का नाता है। कहने लगे अज तक कुड़माचारी के नाते नाल आया, पर अज मैं एक नगुरा आया, चरण पकड़ के कहते ने अंदर दी नगुरे पुणे दी मैल नूं धो दिओ। गुरमुखो अमृत दी दात लैनी, गुरु वाला बनना, ये तां अपने अंदर नूं धो के गुरु दे चरनां विच ओत-पोत करने। मर्यादा ओही है अमृत दी जिहड़ी बाबे नानक ने शुरू कीती सी। धन गुरु अंगद साहिब दे चरनां विच बाबा अमरदास जी ने कमाई कीती, उन्होंने नाम जपिया। शायद इत्थे अर्ज भी कीती सी, चरण पौल दी दात लैण तो बाद फिर शब्द की कमाई इन्नी को कीती, कहंदे ने बाबा अमरदास के पहला नगुरापन सी, परत के सिख बने ते सिੱਖੀ दी कमाई करदियां करदियां ओही बजुर्ग जेड़े ने 75 साल की उम्र विच गुरु पदवी उत्ते पहुंच गए सन। 75 साल की उम्र विच उन्हां गुरु पदवी उत्ते जा पहुंचे ने। हुण उन्हां दे अमृत बचन मैं बेनती की, कोई 72 कोई 75 शब्द वरतदा है। 70 तो उत्तर उम्र हो गई जदों गुरु पदवी ते पहुंचे,
ते भट्टां ने एक बचन कहा सी, कहंदे ने हकीकत ये जे कि गुरु अमरदास ने पहला कर्म धर्म बड़े कीते, पर गुरु का शब्द जिस दिन तो बाद लिया, जिस दिन का लिया, उस तो बाद बाबे अमरदास की जिंदगी विच कितना वड्डा पलटा आया। अमृत छकण का भाव की है, चरण पौल लई ते कहंदे ने हुण बाबा अमरदास दे वेखण विच तब्दीली आ गई। अमृत उन्हां भी लिया, कहंदे ने बाबा अमरदास जी की जबान भी तब्दीली आ गई, बाबे अमरदास दे सुन भी तब्दीली आ गई, बाबे अमरदास दे बैण दे कहण भी तब्दीली आ गई। क्यों? कह लगे उन्हां दीयां अखां विचों भी नाम ही केवल दसे ते अमृत झड़े, उन्हां दी रसना विच भी केवल नाम टिकिया, उन्हां दे अंदर भी केवल नाम टिकिया। कहंदे ने चरना अमृत लैण दा मतलब ये सी कि नाम की कमाई करदिया करदिया एक दिन वो सिख गुरु अंगद साहब का रूप हो गया। अमृत लैण तो भाव ये वे कि गुरु के चरणों में जुड़ के अंदर दे सफर नूं तय करना। साहब भट्टां ने गुरु अमरदास बारी कहा सी, कह लगे तै पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैन बैण मो एक एक, दोए ठाए न जाणियो, सुपन एक परतख एक समय लीनो, तेस तीस एक अर पंच सिद्ध, 35 न खीणो, इक्को जे लाख लखों अलख है, एक एक कर वर्ण्यो, गुरु अमरदास जालप पढ़े, तू एक लोड़े एक मन्यो। जे उस बजुर्ग नूं गुरु कोल आके दात लई ते इस मंजिल ते पहुंच गया ते सिखा गुरु तू धारण करन तो बिना तू आत्मिक जीवन का सफर तय नहीं कर सकेगा। जिहड़ी बेनती कर रहे हैं कि गुरु साहब ने आप कृपा करके चरना अमृत की दात दी, उस चरण पौल की बदौलत फिर सिख ने जीवन की हो जा कमाया। भाई साहब भाई गुरदास की एक पौड़ी खास करके जिन्हों ने चरण पौल लई उन्हों का जीवन कैसा सी। अमृत लैण तो बाद जीवन नूं कमाण तुरना, गुरु की सिक्ख्या नूं कमाना। उन्होंने एक बचन किया भाई साहब जी ने, कहंदे ने जदों अमृत की दात सिख ने लई, कहंदे ने दुनिया की नज़र विच इंज लगदा है कि जिवें इस नूं समझ ही कोई नहीं, ये बिल्कुल अजान भोले बच्चे की तरह है। पर कहंदे उहदे अंदर नूं पुछ के देखो, जिन्हें चरना अमृत की दात लई सी, भाई गुरदास कहंदे ने वो अंदरों कभी भी गुरु के शब्द तो टुटिया नहीं। जिन्हें चरण पौल लई, कह लगे हकीकत एवे कि उन्हें गुरु तो बिना होर कोई देखे ही ना। जिन्हें चरण पौल ले ली, कहंदे ने लोकां दे भाणे तां चुप करके तुरिया फिरदा है, पर चरण पौल लैण तो बाद एक प्याला नाम दा उन्हें अपने मूँह नूं ला लिया ते नाम प्याले दा अमृत सरूर उहदे अंदरों कदी गया ही नहीं। भाई साहब ने शब्द वरते ने जिन्ना चरण पौल लई ते शब्द वरते कि गुर सिੱਖੀ गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। कि गुरु के सिख ने गुरु की सिक्ख्या लई अंदरों अत दा सियाणा है, बाहरों इंज लगदा जिवें भोला जिहा, उहनूं समझ कोई नहीं। गुर सिੱਖੀ गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द ना सुनी बोला। वो अपने अंदर शब्द ते सुरत का अभ्यासी इन्ना है कि गुरु के शब्द तो बिना उन्हें कभी कोई बोल सुनिया ही नहीं। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द ना सुनी बोला। सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोला। अगे शब्द वरते ने, पैरी पैपा खाक होए, चरण धोए चरनात कचोला। कि गुरु के चरणों में, गुरु के पैरों में डिग्या ते उन्हें दात पता है कि लई चरण धोए, गुरु के चरणों नूं धो के चरनात कचोला। उन्होंने चरना अमृत की दात लई। ਇਹਦਾ मतलब कि जिस सिख ने सुरत ते शब्द की खेड माननी सी, जिस सिख ने गुरु के दर्शनों में लीन होना है, जिस सिख ने अंदरों वाहिगुरु गुर शब्द के प्याले नूं चखना है, उहदे लई जरूरी सी कि वह चरण पौल की दात लैंदा। गुर सिੱਖੀ गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनी बोला। सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोला। पैरी पै कह लगे पा खाक होए, चरण धोए चरनात कचोला। वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला, चुप च बोला। चरण कमल चित भवर कर, भवजल अंदर रहे नरोला। अगली तुख अखीरली सी, जिन्ने जिउंदे जी मुक्त होना
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਚਾਵਾ ਚੋਲਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਾਧਵਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਦਰ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹੁਣ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆਮ ਧੱਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਣਿਓ, ਲੋਕ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ, ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚੋਖੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਝੁਕਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ
लोकां कह दिता महान विद्वान है, महान पंडित है। कहते ने एक दिन मैं किसी उसे अंकार विच गुरु दे चरनां विच जा मत्था टेकिया। कहते ने दुनियादार लोग मेरी इज्जत करते सन, पर जदों गुरु दे चरनां विच झुकिया उन्हें कह दिता अपने सिर नूं चुक, तेरा अपना अनुभव की है, तेरे विचों तां केवल दूजियां दे झूठ दी बो पई आउंदी है। पुछया जी क्यों? कहन लगे अपने अखरां दे ज्ञान विच ही मस्त है, जे अम्यों रस लेने अपने अंदर नूं धो के अमृत टिका। उन्हां शब्द वरते ने सिर कचकोल बना हथ लिता, पढ़िया दुआरे फिरिया, दर दर दे टुक मंग मंग पाए, तुन तुन के भरिया, भरिया देख अफरिया सामे, जाना पंडित होया, धरती पैर न टिके मेरा, मैं उच्चा हो टुरिया। एक दिन ओ कचकोल लै गया, मुर्शद मूरे धरिया, झूठ झूठ कर उस उल्टाया, खाली सारा करिया, मल मल के फिर धोता इसनूं, मैल इल्म दी लाई, वेखो एक कचकोल लिशकिया, कवल वांग हुण खिड़िया। साहब कहंदे जे अंदर नूं धोणे गुरु तो बिना अंदर दी मैल कोई नहीं धो सकदा। धन गुरु नानक साहब कृपालू जी कहंदे ने गुरु कोल जा, एक खिन विच तैनूं दैवी गुणां नाल भरपूर कर सकदे ने। ते दूसरा वचन कीता, कहन लगे महाराज कि गुरु तो बिना अंदर दा चानन नहीं। ते शब्द वरते जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना अंदर दा चानन नहीं। हुण तीजा जिहड़ा वचन कहे ना वो मैं बेनती जरूर करनी चाहना। मिंट सिर्फ 2-3 रह गए ने। साहब धन गुरु नानक साहब की गल चेते रखिए। कई बार असीं कहने हाँ कि देखो अमृत छकने जे ना छकांगे सानू किसी चीज की कमी थोड़ा है। साडे सवाल हुंदे ने, फलाने ने अमृत छकिया उहदा तां काम ही नहीं चलदा पिया, फलाने ने अमृत छकिया उहदे घर तां दुख इन्ना आ गया। गुरमुखो अमृत का संबंध केवल दुनिया के पदार्थों नाल नहीं। गुरु नानक साहब कृपालू ने मेहर भरिया उत्तर दिता है। कहन लगे एक तिलां दे बूटे वल झाती मारो, जदों बीज पाया जाता है पानी सारियां तिलां नूं दिंदे ने, खाद सारे तिलां नूं पाई जाती है, बाढ़ सारियां तिलां नूं करदे ने, पर जदों तिलां दी फसल पकदी है ना ते मालक दे घर केवल वो सत्कारे जाते ने जिन्हां दियां फलियां विच दाने ने, जिन्हां ने खुराक तां लई, वार दे ओले तां रहे, फलियां भी लगियां, फुल भी बने, पर बदकिस्मती दाणियां तो खाली रह गए। जे दाणियां तो खाली तिल रहन ते नखसमियां नूं थां कोई नहीं। ते सजना जे दुनिया दे पदार्थ लै गयो अंदर नाम दा किणका ना रहा, सच जानी उत्थे भी नखसमियां नूं थां कोई नहीं। गुरु तां खसम बनदा है। हजूर ने शब्द वरते नानक गुरु ना चेतनी। हुण अगली तुक दाते ने बड़ी टुका के कही, क्योंकि पता सी कि नगुरा गल्लां बड़ियां करदा है। साहब ने शब्द वरते जो नगुरा बहु बातां जाने ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬੁਆਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਲੀਏ ਫੁੱਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਧੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਗਿਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਹੋ ਗਈ। ਤਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। पता तो उदों लगा जदों मालिक के घर में प्रवान होने की गल चली। मैं जिथों बेनती आरंभ की सी, इकल्ला शरीर नहीं, इस शरीर नूं छड्ड के एक दिन जिंद ने तुरना है। जिंद नाल केवल गुरु जाता है ते जाएगा उन्हां नाल जिन्हां ने गुरु की गल मान लई। साहब गुरु अर्जुन देव जी ने तां ही कहा सी, कहण लगे शरीर नाल काफले तुरदे ने पर जिंद नाल कदी शरीर भी नहीं तुरदा हुंदा। शब्द वल ध्यान दिया जे, शरीर नाल काफले तुलदे ने। वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन्न, पर जिंद नाल शरीर भी नहीं जाता। उत्थे साहब ने शब्द वरते ने, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै। जे अपनी जिंद का कोई साथी बनाना है तो केवल वो सतगुरु है। सतगुरु तो बिना कोई साथी नहीं। सेवा राम दियां पर्चियां दी वो गल कह के मैं समाप्ति करना। अज गुरु कलगीधर जी का जे पुरब मनान तुरे हो गुरसिखो, सिर्फ एक विषय रखिया सी कि गुरु तो बिना पार उतारा नहीं। साहब गुरु कलगीधर बारे कई वख-वख तरीके नाल इस घटना नूं पेश सज्जन करदे ने, पर यह सेवा राम की पर्ची विच लिखी हुई घटना है।
उस किताब का नाम है परची 10वें पातशाह की। कह के संपूर्ण करना। कह लगे सतगुरु के खत विच पत्थर है। कई बारी तुसी सरवण कीता होना। उस पत्थर नूं पकड़िया, ओनू खब्बे तो सज्जे हथ ते सज्जे तो खब्बे हथ ते उछाल के रखते ने। अचनचेत तो पत्थर हथ विचों निकलिया ते डिग्गिया पानी विच। पानी विच डिगदिया सार वो पत्थर डुब गया। ध्यान दिया जे, हजूर रुके ते पुछया इस पत्थर दे डुबण दा कारण की? कहन लगे महाराज पत्थर भारा है, पानी का सुभाव डोब देंदा है। दूजा कहंदा पानी का सुभाव भारी चीज नूं डोब देंदा है। पर गुरमुख प्यारे किको गल के प्यारे भाई दया सिंह, हे दाता जी पानी दे सुभाव का पता नहीं, पत्थर दे सुभाव का पता नहीं। बस जेड़ा तेरे हथों निकल गया उन्हें डुबना ही डुबना है, उहदे तरन का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरमुखो पत्थर भी तर जाता है जे गुरु वाला बने। ताई साहब ने कहा ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। कल इस विषय नूं आपां अगे तोर के अमृत वाले पासे आउणा है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन, सानू सारियां नूं सूझ बख्शण। कल अमृत